तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ 3 शेप की गुजिया, वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। तो सबसे पहले हमने लिया है मैदा। मैदा में हम डाल रहे हैं घी काफ़ी सारा डालना है, यानी कि आप अगर आधा किलो मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी घी जाएगा और 1 कटोरी दही जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, कटोरी छोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, दोनों चीज़ें अच्छे से मिलाकर हम आटे को एक अच्छा सा टेक्सचर दे देंगे। अब मैं यहाँ पे टेक्सचर दिखा रही हूँ आपको, एकदम आप देख सकते हैं, इसको बांधेंगे तो ये बंधेगा। तो इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। फिर थोड़ा सा पानी डालकर इस आटे को गूंद लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही कम पानी का हमने यूज़ किया है। वो बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर निकलती है। तो आटा भी तैयार है और उधर हमारा भुना हुआ मावा भी तैयार है। अब लेते हैं लोई। लोई कितनी बड़ी ली है, जितनी बड़ी रोटी की होती है नहीं उतनी बड़ी नहीं लेनी है, जितनी बड़ी पूड़ी की होती है उतनी बड़ी लोई आपको लेनी है। फिर इसको बेलना है इस तरह से, जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं। अब इसको हम लेते हैं हाथ पे। सबसे पहले मैं आपको हाथ वाली गुजिया, जैसे हाथ से बनाते हैं, वो शेप बताने वाली हूँ। तो पहले हमने इसमें जो मिक्सचर भर दिया है गुजिया वाला, और अब इसको पलट के इसको इस तरह से चिपकाएंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी मिक्सचर बाहर ना निकले। अब हम इसको एक शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हम दे रहे हैं इसको शेप, इसको उठाते हुए फिर अंदर की साइड इसको दबाना है, फिर आगे से इसको उठाना है, फिर से दबाना है, फिर आगे से इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, फिर से दबाना है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे। 1 या 2 बार में आपकी शेप प्रॉपर परफेक्ट बन के निकलेगी। तो इस तरह से आपको ये देखते हुए बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप शेप बना पाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारी जो गुजिया की शेप है वो कितनी अच्छी आई है। तो इस तरह से आपको सारी गुजिया की शेप बना लेनी है। और अब हम बताने जा रहे हैं दूसरे तरह की शेप। तो दूसरी तरह की शेप हम यहाँ पर बनाने वाले हैं सांचे से। तो हमने लिया है सांचा। सांचे में हमने रखी है पूड़ी। पूड़ी में मिक्सचर भरकर इसको फोल्ड कर देंगे और फिर सांचे को अच्छे से दबा देना है। जो साइड में एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा देते हैं। और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि सांचे वाली शेप कैसी आती है। ये आटा चिपक जाता है तो इस तरह से आराम से खोलना है। और आप देखिए शेप कितनी अच्छी आई है और मिक्सचर पूरी तरह से अंदर ठसाठस भरा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अभी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो बस चाहिएगा नहीं, ये आप देखते रहिए। फुल वीडियो आपको देखना है और ये वीडियो बहुत ही काम का है। तो दूसरी नहीं, हम यहाँ पर तीसरी शेप आपको बता रहे हैं। तीसरी शेप में सिंपल पूड़ी लेनी है, उसमें मिक्सचर डालना है और इसको इस तरह से चिपका देना है। अब एक फोर्क की सहायता से इसको इस तरह से दबाते हुए पूरा आपको एंड तक लेके जाना है। और फिर पीछे वाली साइड से आपको इस तरह से एक फ्लावर शेप आपको देनी है, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। मैं पूरा सेक कर भी आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, इसमें से मावा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, आपका जो मावा है वो जलेगा नहीं। बस जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, आपको एग्जैक्टली वैसे ही आपको सारी गुजिया बनानी है। आपकी गुजिया इतनी परफेक्ट बनेगी कि आपने कभी ऐसी गुजिया बनाकर नहीं खाई होगी। तो आप देख सकते हैं दूसरी भी मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये फूल बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरह का फूल। तो ज़रूर इस तरह की गुजिया बनाइए, तो ये वाली शेप ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाथों वाली भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, जिससे कि आप भूलें ना कि किस तरह से बनानी है। कॉर्नर को हमने दबाया है, फिर थोड़ा उठाया है, फिर से दबाया है, और फिर थोड़ा उठाया है, फिर से हमें दबाया है, और आटे को थोड़ा आगे की तरफ करके फिर से हम उसे दबाएंगे, फिर आटे को थोड़ा आगे की तरफ करके फिर से दबाएंगे। इस तरह से पूरी गुजिया आपको बनानी है। जब आप एक बार बनाना सीख जाते हैं तो ये आपको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। बस थोड़ी सी 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से ये आ जाती है। मैंने भी ये सिर्फ 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से बनाना सीख लिया था। देखने में लगता है कि बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, कोई भी शेप हम गुजिया की बना सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये भी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनकर निकली है। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया बनाई है और आप सारी गुजिया की शेप देख सकते हैं, बिल्कुल एक बराबर एकदम मिक्सचर अच्छे से भरा हुआ है और एक बराबर सारी शेप्स इनकी आई। जिस साइड हमने शेप बनाई है उसी साइड से हमने सारी गुजिया कढ़ाई के अंदर डाली हैं और बहुत ही कम गरम तेल पर आपको इन्हें सेकना है, जिससे कि ये अंदर तक धीरे 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 सिकती हैं, तो बिल्कुल भी कच्चा मैदा नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमेशा कम रखना है, तेज गैस पर बिल्कुल भी नहीं सेकनी है। आप एकदम कम कर दीजिए और धीरे धीरे इनको पलटते हुए, इस तरह से मैं आप यहाँ को दिखा रही हूँ कि मैं पलट रही हूँ और ये सिकती जा रही हैं, तो इस तरह से ये बन जाती है। बहुत ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। लाइट ब्राउन कलर की गुजिया आपको सेकनी है। जैसे ही आपको कलर दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही कलर में आपको यहाँ पर गुजिया सेकनी है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है। जब ये चाशनी में जाती है तो ये थोड़ा सा डार्क कलर और हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया बना ली हैं और अब हमने दूसरा लॉट भी डाल दिया है सेकने के लिए। तो अब हमारी सारी गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप इनको ऐसे ही बिना चाशनी के खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी इनको स्टोर करके आराम से 15 दिन 20 दिन तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चाहे आप इनको बिल्कुल भी फ्रिज में मत रखिए, ये ऐसे ही रहेगी और बहुत ही अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।